हेलो दोस्तों, आईपीएल 2025 का तीसरा महामुकाबला मुंबई और चेन्नई के बीच खेला गया। पहले ही मैच में चेन्नई के सामने मुंबई का हुआ बुरा हाल। बीच मैदान पर हुआ वो बाल देखकर सब हुए हैरान। दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और मुंबई के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज के लाइक का टारगेट दोस्तों केवल 600 लाइक का है। दोस्तों, पहले ही मैच में चेन्नई के सामने मुंबई का हुआ बुरा हाल। रोहित, रियान, रिक्टन, बिल जैक जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हुए पूरी तरह से, लेकिन फिर तिलक वर्मा ने मैदान में ऐसा तूफान मचाया कि धोनी से लेकर स्टेडियम में बैठे दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई और पूरे क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर कैसे तिलक वर्मा के तूफान में थर थर कांप उठे? चेन्नई के गेंदबाज कैसे तिलक वर्मा ने तांडव मचाकर पलट दिया? मैच का पूरा रुख चेन्नई और मुंबई के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जहां पहला मैच हैदराबाद की टीम ने जीता, वहीं दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच एमआई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिंह का उछाला गया तो चेन्नई की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मुंबई की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई की तरफ से मुकाबले में परी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ रियान रिक्लेटन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए खलील अहमद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे। रोहित शर्मा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसी का फायदा उठाते हुए खलील अहमद ने ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मुंबई इंडियंस को 0 के स्कोर पर पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा, लेकिन रियान रिक्लेटन अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर बिल जैक आ चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। बिल जैक ने आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर टीम का खाता खोला। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सैम करन, इनका स्वागत रियान रिक्लेटन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुकने का नाम नहीं। तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जैक ने एक और खतरनाक चौका जड़ दिया और मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाज ने मिलकर 17 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए एक बार फिर खलील, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। पहले ही गेंद पर रियान रिक्लेटन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया, लेकिन खलील अहमद ने इस मौके का बदला लेते हुए रियान रिक्लेटन को ओवर की दूसरी ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की टीम को बैक टू बैक 2 बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब मैदान पर बिल जैक का साथ देने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव आ चुके थे, लेकिन उन्हें खेलने में काफी परेशानी हो रही थी। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 21 रनों तक पहुंच पाया। अभी तक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग पूरी तरह से मुंबई पर हावी नजर आ रही। चौथा ओवर लेकर एक बार फिर चेन्नई की तरफ से नाथन एल्स, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने अपने अंदाज में ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रनों तक पहुंचाया। चेन्नई के कप्तान रतुरा गायकवाड़ ने विकेट की तलाश में अपने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 5वां ओवर फेंकने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुलाया, लेकिन अश्विन का स्वागत सूर्य कुमार यादव ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन अश्विन ने ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स को अपनी जाल में फंसा लिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। 36 रनों के स्कोर पर मुंबई के 3 तूफानी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। विल जैक्स टीम के लिए केवल 11 रन बना, लेकिन एक तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब युवा खतरनाक बल्लेबाज तिलक वर्मा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। तिलक वर्मा ने आते ही अश्विन के ओवर की 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका झड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया।
इसके बाद भी तिलक वर्मा रुकने का नाम नहीं ली। ओवर का अंत भी उन्होंने चौके के साथ किया और टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 34 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने तीसरी गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और मुंबई के स्कोर को 50 रनों के पार किया। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर नीता अंबानी भी खुशी से झूम उठी और उनके लिए खड़े होकर तालियां बजने लगी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूमने लगे। मुंबई इंडियंस का स्कोर पावर प्ले की 6 ओवर में 52 रनों तक पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। पावर प्ले के बाद चेन्नई की तरफ से एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने रविंद्र जडेजा को बुलाया। रविंद्र जडेजा का स्वागत तिलक वर्मा ने चौथी ही गेंद पर खतरनाक लगाकर किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 7 ओवर में 60 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा। मुंबई इंडियंस की टीम धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आने लगी। मुंबई का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। तिलक वर्मा भी तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं उनका भरपूर साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव भी निभा रहे थे। चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में 7वां ओवर लेकर आए टीम की फिरकी के जादूगर नूर अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एक रन बनाना सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के लिए कठिन हो रहा। सिंगल लेने के लिए भी यह दोनों बल्लेबाज तरस रहे थे। नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 7 रन दिए। मुंबई इंडियंस का स्कोर 8 ओवर में केवल 66 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा। इस बार भी तिलक वर्मा ने ही उनका स्वागत पहले ही गेंद पर साथ किया। वहीं फिर चौथी गेंद पर तिलक ने 2 रन बटोरे और मुंबई इंडियंस के स्कोर को तिलक वर्मा ने 9 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से एक बार फिर 10वां ओवर लेकर आए रविचंद्र अश्विन। उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल 6 रन दिए। मुंबई का स्कोर 10 ओवर में केवल 82 रनों तक पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर विकेट की तलाश में नूर अहमद इनका स्वागत। तिलक वर्मा ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन नूर अहमद ने तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव को चकमा दिया और महेंद्र सिंह धोनी ने रॉकेट के रफ्तार की तरह स्टंपिंग करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 79 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव मुंबई के लिए 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन तिलक वर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रॉबिन विंस आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 12वें ओवर में अश्विन ने केवल 1 रन दिया और अपनी टीम के लिए शानदार गेंदबाजी की मुंबई इंडियंस का स्कोर 12 ओवर में केवल 90 तक 4 विकेट पर पहुंच पाया। चेन्नई की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नूर अहमद और इस बार उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर रॉबिन विंस को अपनी जाल में फंसा लिया। मुंबई इंडियंस को 95 रनों के स्कोर पर 5वां बड़ा झटका लगा। रॉबिन विंस टीम के लिए केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर तिलक वर्मा का साथ देने के लिए नमन हीर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन नमन हीर का साथ छोड़कर तिलक वर्मा भी 93 ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 96 रनों के स्कोर पर छठा झटका लग गया। तिलक अपनी टीम के लिए केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब नमन का साथ देने के लिए मिचेल सटनर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने संभाल कर खेलना शुरू किया और मुंबई इंडियंस के स्कोर को 16 ओवर में 118 रनों तक पहुंचा दिया। 17 ओवर लेकर आए एक बार फिर चेन्नई की तरफ से विकेट की तलाश में नूर अहमद और इस बार उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर नमन हीर को क्लीन होल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 7वां बड़ा झटका 118 रनों के स्कोर पर लग गया। नमन अपनी टीम के लिए केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर दीपक चहर आ चुके थे। लेकिन तब तक मिचेल सेंटनर भी पवेलियन लौट गए और मुंबई इंडियंस को 128 रनों के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लग गया। लेकिन एक तरफ से दीपक टीम के लिए रन बटोर रहे थे, चौके और लगाए जा रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने आए। ट्रेंट बोल्ट भी पवेलियन लौट गए
141 रनों के स्कोर पर मुंबई के 9 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में दीपक चहर ने 14 रन बटोरकर मुंबई के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाया और चेन्नई के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम ओपनिंग करने मैदान पर राहुल त्रिपाठी के साथ रचिन रविंद्र की खतरनाक जोड़ी आई। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे। बोल्ट ने पहले ओवर में केवल 5 रन दिए, दूसरा ओवर लेकर लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने दूसरी ही गेंद पर चौका लगाकर। लेकिन इस चौके का बदला लेते हुए दीपक चहर ने चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई को पहली सफलता 11 रनों के स्कोर पर मिली। अब मैदान पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। 2 ओवर में चेन्नई का स्कोर 12 रनों तक पहुंचा। ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर एक के खिलाफ तेजी से रन पास होने लगे। वहीं रविंद्र उनका भरपूर साथ दे रहे। चेन्नई का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ने लगा। ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। दीपक चहर से लेकर ट्रेंट बोल्ट यहाँ तक कि मिचेल सेंटनर हर गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। देखते ही देखते चेन्नई का स्कोर 5 ओवर में 48 रनों तक पहुंच गया। छठा ओवर लेकर आए मुंबई की तरफ से मिचेल सेंटनर, लेकिन इस ओवर में गायकवाड़ ने उनकी जमकर पिटाई की। 2 चौके और 1 की मदद से इस ओवर से 14 रन बटोरकर अपनी टीम को 6 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट विघ्नेश पुथुर को दे बैठे और मुंबई को दूसरी सफलता 78 रनों के स्कोर पर मिल गई। जिसके बाद रविंद्र का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। रविंद्र एक तरफ से टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं दुबे उनका धीरे धीरे भरपूर साथ निभा रहे थे। लेकिन शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर सके। 10वें ओवर में चौथी सफलता मिल गई। भले ही एक तरफ से विकेट गिर रहा था, लेकिन रविंद्र टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे और देखते देखते चेन्नई का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। दीपक खुला उनका भरपूर साथ निभा रहे थे, लेकिन 12वां ओवर लेकर आए। विघ्नेश ने इस बार भी दीपक का विकेट लेकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 107 रनों के स्कोर पर चेन्नई ने अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो दिए। मुंबई धीरे धीरे मैच में वापसी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन रविंद्र अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब सैम करन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी तेजी से रन बनाना शुरू किया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 116 रनों तक पहुंचा दिया और टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। जिस तरह से यह दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे, साथ ही साथ चेन्नई के और भी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, वह देखकर तो यही लग रहा था कि मुंबई इस मुकाबले में काफी पीछे है और चेन्नई बड़े ही आसानी से मैच को जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।